नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज की पहली खबर, अयोध्या में अजय राय के सम्मेलन में मछली खिलाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रविवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अजय राय गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के तारून बाजार में हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। ये हनुमानगढ़ी से करीब 38 किलोमीटर दूर है। इस सम्मेलन में मछली भोज कराया गया। यूपी में चीनी जमा करने वालों की खैर नहीं, होने जा रहा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। पूर्व बसपा विधायक राणा के ठिकानों पर ईडी की रेड। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा से जुड़े 3 ठिकानों पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे बोल बम के स्टिकर लगी 12 गाड़ियों से पहुंची। गेट पर 50 पुलिसकर्मियों के अलावा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। किसी को परिसर के अंदर जाने या बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। अजय राय की मछली की दावत पर सीएम बोले, इनसे गिरगिट भी शर्मा जाए। सीएम ने अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मछली की दावत पर कहा, कांग्रेस के लोग विरासत का अपमान करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह का आचरण किया है वो इसका उदाहरण है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, फिर बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। खाना ही था तो मंदिर क्यों गए? जो खाना था बाहर खा लेते। यूपी में समय से पहले होंगे चुनाव। सीईसी ज्ञानेश कुमार लखनऊ पहुंचे। यूपी में समय से पहले चुनाव की चर्चा के बीच चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लखनऊ पहुंच गए हैं। उनके साथ निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि मंडल भी लखनऊ पहुंचा है। ये दल 2 दिनों तक लखनऊ में रहेगा। यूपी के मदरसों पर होगी कार्यवाही। योगी सरकार ने तैयार की लिस्ट। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदायित मदरसों में 1100 करोड़ रुपए के सालाना बजट से जुड़ी अनियमितताओं की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भेजी गई 333 पन्नों की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ मदरसों में निर्धारित नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई। जीडीए अपने सोशल मीडिया पर 1 करोड़ खर्च करेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमकाने यानी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एजेंसी चयनित करने जा रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की गई है। 2 साल के लिए 90 लाख रुपए जीएसटी इसमें शामिल नहीं है। वो पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे। यदि इसमें जीएसटी जोड़ दे तो बजट 1 करोड़ से अधिक का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के वीडियो वायरल करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच मेरठ में एक कांग्रेस नेता के बेटे और उसके साथी को सरूरपुर ब्लॉक के कालंद गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की वजह से थाने बुलाकर पूछताछ की गई। बाद में दोनों का चालान कर दिया गया। रक्षाबंधन पर 3 दिन बसों में मुफ्त सफर करेंगी महिलाएं, साथ ही पुरुष को भी छूट। रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। महिलाएं 3 दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। महिला के साथ जा रहे पुरुष को भी ये सुविधा मिलेगी। हिंसक भीड़ ने निपटने के लिए यूपी पुलिस होगी फुल प्रूफ मुस्तैद। झारखंड और दिल्ली में हुए आंदोलनों से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए 29 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि से 30,000 पीवीसी डंडे, हेलमेट, शील्ड और अन्य सुरक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे ताकि पुलिस भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके।
मथुरा में जयंत चौधरी बोले, राजनीति में मजाक का समय नहीं। मथुरा में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी रविवार दोपहर करीब 12 बजे मथुरा पहुंचे। उन्होंने आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सिकरवार के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। मिड डे मील बनवाने वाली बहनों के लिए रक्षा बंधन का उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों की रसोइया बहनों का मानदेय 1000 रुपए बढ़ाया और परिवार सहित 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश भर की रसोइयों में खुशी की लहर है, जो इसे रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा मान रही हैं। यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और मथुरा समेत 15 शहरों में रुक रुक कर तेज बारिश हुई। मथुरा में इतनी बारिश हुई कि अंडरपास में 2 फीट तक पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई, कारें आधी डूब गई, कई बाइक और ऑटो भी पानी में फंसकर बंद हो गए। भेड़ों के बाड़े में घुसा तेंदुआ, भगदड़ से 88 की मौत। बलरामपुरा जिले की नगर पंचायत गैसड़ी के वार्ड संख्या 10 खदगौरा में सोमवार रात तेंदुए ने भेड़ों के बाड़े में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। तेंदुए के हमले और उसके बाद मची भगदड़ में 88 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 13 भेड़े घायल हैं। नोएडा में 600 टन क्षमता का सीबीजी प्लांट लगेगा। नोएडा में रोज निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए सेक्टर 145 में 600 मीट्रिक टन क्षमता का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट में कचरे से रोजाना करीब 16,000 किलो सीबीजी और 100 टन जैविक खाद तैयार की जाएगी। इससे कचरे के निस्तारण के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। प्रयागराज में घटने लगा गंगा यमुना का जलस्तर। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर एक बार फिर घटने लगा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बीच अब नदियों में गिरावट दर्ज होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। कौशाम्बी में भरवारी रेलवे फाटक 3 दिन बंद रहेगा। भरवारी नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाला हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग का व्यस्त भरवारी रेलवे फाटक 24 से 26 अगस्त तक 3 दिन बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक मेंटेनेंस के चलते क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। इससे भरवारी बाजार और आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पीएफ निकासी को लेकर नए नियम लागू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंशिक अंशदान निकासी के नए नियमों से पीएफ निकासी के दावों का निस्तारण शुरू हो गया है। कानपुर रीजन के 15 जिलों में 20,000 से अधिक पीएफ सदस्यों ने आवेदन किए हैं और उनके खातों में पीएफ भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीतापुर की पूनम देवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगी निराश्रित गायें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार शासकीय कार्यों में व्यस्तता और दौरों के बाद भी उनके सोमवार को लखनऊ प्रवास के दौरान जनता दर्शन के कार्यक्रम में ब्रेक नहीं लगती है। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिले और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। यूपी कांग्रेस चलाएगी चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल और छात्रों के गूंज अभियान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए जन संवाद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल और छात्रों की गूंज अभियान चलाए जाएंगे। उत्तराखंड में डाकिया नहीं, अब ड्रोन पहुंचाएगा डाक। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक पहुंचाने के लिए अब डाकिये को लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। डाक विभाग ड्रोन के जरिए डाक और पार्सल पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश में संभावित ड्रोन रूट तैयार किए जा रहे हैं। शुरुआत पौड़ी जिले से किए जाने की संभावना है। मुंबई में गणेश प्रतिमा पर अंडा फेंकने का आरोप, 2 पक्षों में झड़प। मुंबई के मंझगांव में गणेश प्रतिमा लाते समय 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। गणपति मंडल के डिप्टी सेक्रेटरी विवेक राणे ने कहा, जब हम गणपति की आगमन यात्रा निकाल रहे थे, पंडाल से करीब 30 से 40 मीटर दूर एक इमारत से यात्रा पर अंडे फेंके गए। ये घटना आपत्तिजनक है। हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
आजम का किला ढहाने वाले आईएएस को नहीं मिला सेवा विस्तार। यूपी सरकार ने रविवार रात 17 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह को मुरादाबाद की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि सपा नेता आजम खान का किला ढहाने वाले मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय सिंह को 8वीं बार सेवा विस्तार नहीं मिला। किसान नेता बोले, एसएसपी के खिलाफ पत्नी बच्चों संग आंदोलन करूंगा। चोली के पीछे क्या है गाने पर मुझे नचाया। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे और इंस्पेक्टर ने अपने चैम्बर में गालियां दी, मारा पीटा और अपने बूट से वार किए। मुझे अंदरूनी चोटें आई और एक आंख भी सूज गई। 5 दिन बाद भी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पिटाई के सबूत खत्म हो रहे हैं। अगर मेरा मुकदमा 2 दिन में नहीं लिखा गया तो मैं पत्नी बच्चों के साथ आंदोलन करूंगा। यूपी के 11 डैम में 10% से भी कम पानी, ज्यादातर सूखे की कगार पर। यूपी में इस साल 15% कम बारिश हुई है। इसका असर डैमों पर भी साफ दिख रहा है। 11 डैम ऐसे हैं जिनमें 10% से भी कम पानी है। इनमें कुछ डैम पूरी तरह खाली हैं। हैरानी की बात यह है कि राज्य के 5 सबसे बड़े डैम रिहंद, माता टीला, ओबरा, मेजा और शारदा सागर में औसतन करीब 50% पानी ही भर पाया है। नोएडा में महिला से 53 लाख की ठगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में साइबर जालसाजों ने आईपीओ और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर महिला से 53 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को एवेंडस कैपिटल कंपनी का वरिष्ठ प्रतिनिधि बताया और महिला को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा दिया। योगी बोले, राहुल अर्बन नक्सलियों के हाथों देश बर्बाद करना चाहते हैं। रायबरेली में सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में महिलाओं के मनुस्मृति के बंधन तोड़कर बाहर आने वाले बयान पर योगी ने कहा, राहुल जी, राहुल गांधी के रूप में देश आपसे बहुत अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनता है। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। हर माह 3 तारीख को पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हापुड़ परिषदीय प्राथमिक विश्वविद्यालयों में अब हर माह की 3 तारीख को पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। बीएसए दीपा भाटी ने इस संबंध में सभी विद्यालयों को नियमित रूप से पीटीएम कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षिक प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराना और स्कूल अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। स्कूल में बेटी को मच्छर ने काटा, डीएम से शिकायत। मुरादाबाद में एक प्रोफेसर की एलकेजी में पढ़ने वाली बेटी को स्कूल में मच्छर ने काट लिया। इस पर प्रोफेसर ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को मेल करके स्कूल की शिकायत की है। प्रोफेसर ने कहा कि अगर मच्छर के काटने से उनकी बेटी को बीमारी होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। प्रोफेसर ने स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण देने के लिए स्कूल की जवाबदेही तय करने की मांग की है। आईआईटी के मेडिकल स्कूल को पूर्व छात्र ने दिए 300 करोड़। आईआईटी कानपुर के विशिष्ट पूर्व छात्र और इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले वर्ष 2022 में उन्होंने 100 करोड़ का योगदान दिया था। इस नई घोषणा के साथ गंगवाल स्कूल के लिए उनका कुल योगदान अब 400 करोड़ रुपए हो गया है। ग्रेटर नोएडा में सलवार सूट पहनकर फ्लैट में घुसा चोर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित महागुन मीडोज सोसाइटी में एक फ्लैट से 2 लाख रुपए की नकदी चोरी की गई। शनिवार शाम हुई वारदात में चोर सलवार सूट पहनकर फ्लैट में घुसा और लॉकर तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गया। चोर ने लाल रंग के दुपट्टे से चेहरा ढक रखा था। चोरी की पूरी वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अशरफ की कुर्क जमीन बेच दी, 3 पर एफआईआर दर्ज। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की करोड़ों की जमीन को लेकर कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है। अब अशरफ की कुर्क जमीन को बेचने के मामले में प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में कभी अतीक के करीबी रहे नसरत मुस्लिम और अफ्ताब को आरोपी बनाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
संतकबीर नगर के बेलहर थाना भवन का निर्माण पूरा। संतकबीर नगर में बेलहर थाना भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 8 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से बने इस आधुनिक भवन का उद्घाटन इसी माह होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी अनुरागी आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन चलाएंगे। महोबा के बिलरही गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी का भाषण तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने आरक्षण और संविधान पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 85 से 90% आबादी के हिसाब से आरक्षण का दायरा और बढ़ना चाहिए। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा। रायबरेली में अपराधों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत डलमऊ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वंचित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। संभल में पुलिस चौकी से भागा सिलेंडर चोर। संभल जिले में एक सिलेंडर चोर पुलिस चौकी से फरार हो गया। चोर को घर से सिलेंडर चोरी करते हुए पकड़ा गया था और पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस ने उसे 24 घंटे तक चौकी में बैठाए रखा, जिसके बाद रविवार की दोपहर 3 बजे वो लघुशंका के बहाने दीवार कूदकर भाग गया। अखिलेश के केदारेश्वर मंदिर की शोभा यात्रा काशी पहुंची। वाराणसी में रविवार को इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिकरौल से शुरू हुई यात्रा में मंदिर के प्रस्तावित भव्य स्वरूप और विशाल शिवलिंग की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई और हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। अलीगढ़ हाईवे पर मीट फैक्ट्रियों से अब नहीं आएगी बदबू। अलीगढ़ में सावन के चौथे सोमवार से पहले कावड़ मार्ग पर मीट फैक्ट्रियों से आने वाली दुर्गंध पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद दुर्गंध की समस्या समाप्त हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं और आस्था से जुड़े संगठनों ने संतोष व्यक्त किया है। विहिप के वज्रप्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंश और करण चौधरी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और दुर्गंध न मिलने पर प्रशासन का आभार जताया। चंदौली में अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही। चंदौली के खनन विभाग ने अवैध भालू, मोरिंग और गिट्टी ढोने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पिछले 4 माह में 814 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया गया है। बढ़नी बॉर्डर से आने वाली थी चरस अफीम की बड़ी खेप। भारत नेपाल सीमा पर बढ़नी बॉर्डर के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का नेपाल पुलिस ने खुलासा किया है। कपिलवस्तु जिले में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 नेपाली महिलाओं को हिरासत में लेकर 5.225 किलो चरस और 10 किलो अफीम बरामद की है। रक्षाबंधन पर 5 विशेष ट्रेनें चलेंगी। फिरोजाबाद में रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने 5 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें 3 साप्ताहिक और 2 आरक्षित सुपरफास्ट विशेष ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम होगा और पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मैनपुरी में 500 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद। मैनपुरी में रक्षाबंधन से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने रविवार रात करीब 8 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के खटीकपुर में छापा मारा। ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा, संसद की मंजूरी। ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, उनसे समुद्री सीमाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी को लेकर एडवाइजरी जारी। मौलाना बोले शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। लखनऊ में ईद मिलादुन्नबी को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि 26 सितंबर को 12 रबी उल अव्वल मनाया जाएगा। इसको लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना ने मुस्लिम समाज से त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की।
ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा तैयार। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह हेडक्वार्टर तबाह कर दिया था। अब ये फिर से बनकर तैयार हो गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसके रिकंस्ट्रक्शन में 15 महीने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।